नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए कल क्या हुआ था विधानसभा के बाहर, आप अच्छे से जानते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वहां पे पहुंचे हुए थे और साफ उनका मांग था कि मल्टीपल रिजल्ट्स जो निकाला गया है उसके कारण उनको सप्लीमेंट्री नहीं मिला। और जहां पे आप भी जान रहे हैं कि सदन में किस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा था कुछ और उसके बाद प्रूफ देने के लिए सारे लोग अपने हाथों में अपना मार्कशीट लेके घूम रहे थे और बोल रहे थे कि देख लीजिए भैया, हम लोग तो योग्यता रखते हैं कि हम लोग टीचर बन जाएं, कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स है। हमारे साथ एमएलसी नीरज जी मौजूद हैं। सदन में बातचीत होगी, आज आप भी सवाल करेंगे, उधर से जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन क्या आप शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं क्योंकि शिक्षकों के एमएलसी हैं आप? TR3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की मांग है बिल्कुल न्यायोचित है। न्यायोचित का संदर्भ यह है कि मल्टीपल रिजल्ट निकला, बहुत सारे जगहों पर पद रिक्त रह गया, अभ्यर्थी सफल है, तो एक विधिवत परीक्षा लेकर के प्रकाशन करिएगा तो एक लंबा समय लग जाएगा। और आपके पास शिक्षकों का सफल अभ्यर्थियों की पूंजी आपके पास है, तो हम सरकार से जरूर अनुरोध करेंगे और तार्किक रूप से अनुरोध हम लोग करेंगे कि भाई इस सवाल पर गंभीरता सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार आपकी है नीरज जी, तो कैसे आप बहस कर पाइएगा? सरकार आपकी है। ना, ये सब मामले में कुछ नहीं होता है। हाँ। सर, विधायिका में जब आप चले गए और वह जब सदन में प्रश्न ले होता है तो वह सदन के तमाम सदस्यों की पूंजी है, वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो अपनी बात को लोकतंत्र में तर्क के बुनियाद पर कहेंगे ना। तर्क तो क्या तो है। सवाल है आपके दिमाग में जो आप सदन में पूछने वाले हैं? आप बता हमारे सकते हैं। दिमाग में सवाल यह है कि जब आपके पास पद रिक्त है जी। मल्टीपल रिजल्ट निकला, बहुत सारे जगहों पर एक विद्यार्थी 4 विद्यालय में सफल हो गया, एक ही जगह ज्वाइन किया, तो 3 जगह पद रिक्त रह गए, तो और आपके पास अधिशेष बचे हुए हैं बच्चे, तो उन लोगों को आप एडजस्ट कर दीजिए, दूसरे परीक्षा लीजिएगा तो एक लंबा समय लगेगा। और हम समझते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री को जरूर इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। पहले शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि अंदर बात चल रहा है, अंदर हो रहा है, लेकिन अब एकदम चुप हो गए हैं। नहीं, चुप नहीं हो जाते कि मंत्री परिषद के माननीय सदस्य को बहुत सारी चीजों का विधिक परामर्श लेना पड़ता है, बहुत सारे तथ्यों का, लेकिन इसमें तर्क की बुनियाद है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एजेंसी से उसका एग्जाम हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से थोड़े हुआ है। वो तो नीरज जी, जब आप सवाल करेंगे, मतलब कि ये आपने जो बोला कि रिक्त ले है उसको भरा जाए, तो हो सकता है कि उधर से जवाब आ जाए कि TRE 4 होगा ना, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? TRE 4 तो यही तो मेरा सवाल है कि TRE 4 होगा, होना भी चाहिए जी। लेकिन जो अभी सीट बचा हुआ, ऐसा तो नहीं है कि TR3 का सप्लीमेंट्री दे देंगे तो TR4 के लायक नहीं रहेंगे हम एग्जाम, क्योंकि देश के अंदर में बिना जमीन लिखाए हुए, बिना नगद 1 रुपया लिए हुए बिहार ने शिक्षकों की भर्ती में मानक स्थापित किया है। इसलिए लेता है 8वां 9वां वाला, जिसको अपने भी नहीं भर सकता है वो। कल सदन के बाहर आए थे। पूरी बात सुनिए। तो अब शिक्षकों की भर्ती का सवाल है। प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, देश में। तो अगर इन लोगों का समायोजन हो जाएगा तो बड़ी उपलब्धि होगी ना। तो हम अनुरोध करेंगे और तर्क की बुनियाद पर करेंगे, कोई हठधर्मिता नहीं करते हैं हम लोग। जो तर्क हमारे पास है और हमारी उम्मीद है कि हम लोग का नैतिक बल भी है, तर्क भी है, ये दोनों की बुनियाद पर सरकार कितना सप्लीमेंटरी आ जाएगा तो भला हो जाएगा। एक होता ना कि अभी ये कैसे कोई कर सकता है? ये तो बीपीएससी के पास कितना डेटा है और शिक्षा विभाग आना चाहिए क्या डेटा। हाँ, हम इसके पक्षधर से पहले, हाँ, इसलिए इसके पक्षधर हैं कि उसमें आपको समय लगेगा। ये आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, तो जब एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, बच्चों से अनुरोध करेंगे कि किसी के बहकावा में मत आइए। बहकावा में आइएगा नहीं, ऐसी नेता सब है, इसे घन चक्कर में डलवा देगा। और जब वकील इतना मजबूत आपका विधान परिषद में सब है, इतने शिक्षक स्नातक कौन वकील? आप वकील हैं ना? हाँ, हम लोग वकील है, तो जज हम लोग हैं। वकील है तो अपना बात को रखेंगे। अब आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन शिक्षा विभाग का ही दिन होता है, इसलिए मजबूती के साथ हम मान जाएंगे। नीतीश कुमार मानेंगे कि नहीं? अब हम भविष्यवक्ता नहीं है भाई, कोशिश पूरी रहेगी। नहीं, हम वैसा भविष्यवक्ता नहीं है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए और 4 सीट पर लटक जाए। वो वाला हमने है। हम लोग अपना और नीतीश कुमार जी के बारे में हम इतना जानते हैं कि अगर ठीक से तर्क के बुनियाद पर बातों को रखा जाएगा तो वो चीजों का संज्ञान लेते हैं।
बिल्कुल, देखिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दिए हैं, हमें हमेशा साथ देते हैं और अभी खुलकर बोल दिए हैं कि हम उन लोगों के वकील हैं, सदन में बात जरूर करेंगे और टीआरई 4 से पहले टीआरई 3 में सीटें जो खाली हैं उसको भरा जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दिया जाए। देखना होगा कि क्या होता है सदन में और सदन में किस तरह से शिक्षकों के एमएलसी नीरज जी गरजते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल पर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।